दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसानियत और अहंकार आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है आरो और समीरा की, दो लोग जो कभी प्यार में एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। अमृता टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का विशाल गेट खुला। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड झट से सीधा हो गया और सलाम ठोक दिया। गुड मॉर्निंग मैडम। सफेद कार धीरे धीरे अंदर घुसी। ड्राइवर उतरा और पीछे का दरवाजा खोला। बाहर निकली महिला काले गगल्स, चमकदार हिल्स और हाथ में फाइल लिए समीरा मेहता कंपनी की नई शाखा की मैनेजर थी। लेकिन जैसे ही उसने गार्ड का चेहरा देखा, उसके कदम थम गए। वही आरो उसका तलाकशुदा पति था। आरो ने सिर झुकाकर कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। समीरा की आंखें फैल गई। उसके पीछे खड़ा दूसरा गार्ड बोला, मैडम यह हमारे नए सिक्योरिटी सुपरवाइजर है। समीरा का दिल जैसे तूफान में फंस गया। दिल में सवाल उठ रहे थे, कैसे, क्यों उसने आखिरकार उसे छोड़ा था और अब ऐसा क्यों। ऑफिस में समीरा का मन बेचैन रहा। बार बार खिड़की से गेट की ओर देखती, हर बार वही चेहरा दिखाई देता, शांत से अमित, बिना किसी शिकायत के। समीरा खुद से कह रही थी, कैसे इतना बदल गया, या मैं ही बदल गई हूँ। मन में पुरानी यादें लौट आई। कॉलेज, पहले प्यार की मासूमियत, शादी और संघर्ष की ओर आते हैं। आरो का चरित्र हमेशा शांत और संयमी रहा, कम बोलता पर सोचता बहुत। यही कारण था कि समीरा उसे पसंद करती थी। समीरा की नौकरी तेजी से बढ़ी, प्रमोशन पर प्रमोशन, लेकिन आरो की कंपनी घाटे में चली गई। महीनों तक सैलरी नहीं आई, घर का खर्च बढ़ता गया। एक रात झगड़ा इतना बड़ा कि समीरा ने कहा, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो सिर्फ संघर्ष करे। मैं किसी गार्ड की बीवी नहीं बन सकती। आरो का दिल टूट गया। कुछ दिनों बाद उसने चुपचाप तलाक पर साइन कर दिया और घर छोड़ दिया। घर पहुंचकर समीरा ने लैपटॉप खोला। कंपनी की सिक्योरिटी एजेंसी का नाम देखा, सेफ वॉच सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नीचे लिखा था। सुपरवाइजर बाय मिस्टर आरो मेहता। समीरा की आंखों में आंसू आ गए। 8 साल पुराना अतीत उसके सामने था। हर झगड़ा, हर मुस्कान, हर वादा, सब आंखों के सामने आया। आरो ने हार नहीं मानी। दिन में सिक्योरिटी, रात में अकाउंट्स और ट्रेनिंग, भूखा रहा, थका रहा, पर अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं दिया। 3 साल में उसने सेफ वॉच सर्विस खड़ी कर दी। शहर के नामी ऑफिस उसी की एजेंसी से सिक्योरिटी लेते थे। आरो की मेहनत, धैर्य और संयम ने उसे वही इंसान बना दिया था जिसे समीरा कभी प्यार करती थी। कंपनी में नई मीटिंग, आरो और टीम प्रेजेंटेशन देने आए। समीरा हाल में दाखिल हुई और देखा कि आरो काले सूट में है। मिस्टर कपूर ने कहा, लेट्स वेलकम मिस्टर आरो मेहता। समीरा का हाथ फाइल से गिर गया। आरो मुस्कुराया, गुड इवनिंग मैडम। प्रेजेंटेशन में उसने कहा, हमारा मकसद सिर्फ सिक्योरिटी देना नहीं, भरोसा देना है। हर गेट पर खड़ा व्यक्ति अपने काम पर गर्व करे। समीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद पार्किंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ड्राइवर फंस गया। समीरा चीखी, सभी बाहर जाओ। आरो बिना हिचकिचाए अंदर गया और ड्राइवर को बचाया। धुएं में उसका चेहरा काला था, पर मुस्कान वही थी, बिल्कुल शांत। समीरा दौड़ी, तुम पागल हो गए हो क्या, अंदर क्यों गए। आरो मुस्कुराया, ड्यूटी थी। गार्ड सिर्फ दरवाजे नहीं, जिंदगी भी संभालते हैं। समीरा ने पहली बार समझा, सफलता और पद ये सब कुछ नहीं उसके सामने। आरो ने कहा, कुछ रिश्ते समान तक ही ठीक रहते हैं। हम दोनों ने अपने हिस्से की सजा पा ली। समीरा ने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी मेहनत और धैर्य नहीं देखा। आज समझ आई कि इंसानियत की कीमत पैसों से नहीं, इज्जत और धैर्य से होती है। आरो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम सब गलतियां करते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई माफ कर देता है और कोई अपनी ताकत बना लेता है। पिछली मुलाकात के बाद कई दिन बीत चुके थे। समीरा का मन अब पहले जैसा नहीं था। हर सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसकी निगाह अपने आप गेट की ओर चली जाती थी, जहां आरो हमेशा की तरह शांत, संयमित, बिना किसी दिखावे के खड़ा होता। पर इस बार समीरा की आंखों में एक अलग ही हलचल थी, पछतावा, सम्मान और कहीं न कहीं अपना पुराना प्रेम था। एक शाम कंपनी में महत्वपूर्ण मीटिंग थी। बड़ी बड़ी फाइलें, क्लाइंट्स, बॉस सब मौजूद थे। समीरा प्रेजेंटेशन दे रही थी, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर बार बार दरवाजे पर चली जाती, जैसे किसी को खोज रही हो। मीटिंग खत्म हुई तो मिस्टर कपूर ने कहा, मैडम सिक्योरिटी हेड मिस्टर आरो मेहता आपसे मिलना चाहते हैं, नीचे इंतजार कर रहे हैं। समीरा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और नीचे गई। आरो सामने था, एक सम्मानजनक दूरी पर खड़ा, जैसे हमेशा खड़ा रहता था। जी मैडम, एक कागज पर आपका साइन चाहिए था, उसने हल्की आवाज में कहा। समीरा ने कागज लिया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। साइन करते करते उसने पूछा, तुम ठीक हो।
आरो ने बस एक मुस्कान दी, मैं ठीक हूँ और आप? इस आप शब्द ने समीरा को झकझोर दिया। कभी ये तुम हुआ करता था, कभी ये आवाज उसे दुनिया की सबसे प्यारी आवाज लगती थी। अगले कुछ ही दिनों में समीरा के लिए सब बदल गया। जहाँ पहले वो ऑफिस आती, काम करती और चली जाती, अब वो हर छोटी चीज में आरो की परछाई महसूस करती। कैफेटेरिया में चाय की खुशबू उठती तो उसे याद आता वो कॉलेज वाली शामें, जब आरो बिना कुछ कहे उसकी पसंद की चाय सामने रख देता था। बारिश होती तो याद आती वो छतरी जिसे पकड़े हुए दोनों भीग जाते थे पर हंसते रहते थे। कभी फाइल गिरती तो उसे याद आता आरो का वही शांत चेहरा जो कहता था घबराओ मत, मैं हूँ ना। समीरा ने महसूस किया कि दिल चाहे कितना भी मजबूत हो, अगर किसी ने सच में प्यार किया हो तो यादें कभी नहीं मरती, बस थोड़ी शांत हो जाती है। एक रात करीब 11 बजे समीरा के फोन की स्क्रीन चमकी। सेफ वॉच सर्विसेज, आरो मेहता। समीरा का दिल धक से रह गया। उसने फौरन कॉल उठा। हेलो आरो। आरो की आवाज घबराई हुई थी। पार्किंग में एक सिक्योरिटी गार्ड गिर गया है, शायद दिल का दौरा पड़ा है, एम्बुलेंस आ रही है, लेकिन मैडम एक सहमति फॉर्म पर आपके साइन चाहिए। मैं नीचे हूँ। समीरा बिना सोचे नीचे भागी। आरो उस गार्ड को संभाले हुए था, उसकी शर्ट पर खून था, चेहरे पर पसीना, लेकिन फिर भी वही शांत सहमी आंखें। एम्बुलेंस आई, गार्ड को ले जाया गया। समीरा ने धीरे से पूछा तुम ठीक हो? आरो ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसकी थकान साफ झलक रही थी। समीरा ने बहुत पहली बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। आरो ने कहा नहीं मैडम, मैं टैक्सी ले लूंगा। पर इस बार समीरा ने मैडम शब्द नहीं सुना, उसने सिर्फ आदमी की थकान सुनी, वो थकान जो कभी उसके लिए सब कुछ छोड़ देने की थी। आरो जिद मत करो, चलो। आरो चुपचाप कार में बैठ गया। रास्ता बिल्कुल शांत था, सिर्फ हल्की बारिश की बूंदें कांच पर थपथपा रही थी। समीरा ने धीरे से पूछा तुमने शादी क्यों नहीं की? आरो ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा हर रिश्ता भरोसे पर चलता है, जिस दिन भरोसा टूट जाए दिल संभल तो जाता है, पर दोबारा किसी को जगह देने से डर लगता है। समीरा का गला भर आया, उसकी खामोशी टूट रही थी, लेकिन दिल भी टूट रहा था। उसने पूछा क्या तुमने मुझे कभी माफ किया? आरो ने कहा माफ तो कर दिया, नाराजगी भी कभी नहीं रही, बस कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त से नहीं समझ से भरते हैं। समीरा की आंखें छलक गई। उसने पहली बार स्वीकारा मैं गलत रास्ते पर थी, सिर्फ नौकरी की दौड़ में भूल गई कि रिश्ता दो लोगों का होता है, एक की जीत और दूसरे की हार नहीं। अगले दिन ऑफिस में थैंक यू सेरेमनी थी। आरो को आग वाली घटना में बहादुरी दिखाने के लिए सम्मानित किया जा रहा था। सभी तालियां बजा रहे थे। समीरा मंच पर आई और कहा आज मैं सिर्फ एक मैनेजर नहीं, एक इंसान की तरह बोलना चाहती हूँ। कुछ लोग जिंदगी में सफलता से नहीं अपने चरित्र से बड़े बनते हैं, और आज मैं पूरे ऑफिस की तरफ से मिस्टर आरो मेहता का सम्मान करती हूँ। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा, पर समीरा की आवाज रुक गई, गला भारी हो गया। उसने आगे कहा और मैं एक निजी बात कहना चाहती हूँ, कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी दिल में पूरे होते हैं। सम्मान, इंसानियत और धैर्य, ये वो चीजें हैं जो किसी भी रिश्ते से बड़ी होती है। सभी हैरान थे, पर आरो शांत खड़ा था। समीरा उसके पास आई, धीरे से बोली धन्यवाद हर उस बात के लिए जो मैं समझ नहीं पाई। आरो ने बस इतना कहा आप खुश रहे, यही काफी है, और पीछे मुड़कर चल दिया। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।